अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टॉपिक कूलम्स लॉ को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि दो चार्जेस हैं। कौन से चार्जेस हैं? Q1 एंड Q2। ये दोनों चार्जेस क्या है? पॉइंट चार्जेस हैं। Q1 है तो यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और जो कि इनके दरमियान में डिस्टेंस क्या है, R है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि दोनों ऑपोजिट चार्ज है, तो इनके दरमियान में क्या होगी? हमारे पास अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस, यानी कि अट्रैक्शन होती है इनके दरमियान में, ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्शन होगी हमारे पास है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरी एक हमारे पास एक दोनों क्या है, सिमिलर चार्ज है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है Q1 भी, एंड क्या है, Q2 भी क्या है हमारे पास पॉजिटिव है। इनके दरमियान में डिस्टेंस क्या है, R आ गया है। अब ये क्या है कि दोनों सिमिलर चार्ज है, हमें मालूम है कि सिमिलर चार्ज होती है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इनके दरमियान में क्या होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस, ये क्या शो कर रहा है, हमारे पास रिपल्शन है सिमिलर चार्जेस में है। आगे हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है इसकी कूलम्स लॉ की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या फिर हमारे पास क्या होती है, रिपल्शन होती है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में, जो कि क्या है हमारे पास Q1 है एंड Q2 है। Q1 एंड Q2 है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फिर रिपल्शन होगी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें हम, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। Q1 एंड Q2 का जो हम प्रोडक्ट लेंगे, जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा, उसके क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि जो हमारे पास इन दोनों के दरमियान में, Q1 एंड Q2 के दरमियान में क्या है, डिस्टेंस मौजूद है, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे, उसके क्या होगी हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बिटवीन देम, जो उनके दरमियान में मौजूद है। हम इसको क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? ये हमारे पास है F जो है हमारे पास है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। जो हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन आ गई है हमारे पास है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, जो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या आ गई है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। किनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। दो चार्जेस हमारे पास कौन से आ रहे हैं, एक Q1 आ रहा है एंड क्या आ रहा है, एक Q2 आ रहा है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, उसके क्या है, फोर्स हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई है। और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि इसकी सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि हमारे पास क्या होगी, यही फोर्स जो है हमारे पास, इक्वेशन 1 बन गई है हमारे पास। अब सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है, जो हमारे पास फोर्स है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो उनके दरमियान में डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी सेकंड कंडीशन को हमने मैथमेटिकली लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमने क्या कर दिया है, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन कर दिया है, तो ये वाले हमारे पास क्या बन जाएगा, फोर्स जो होगी हमारे पास वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, Q1 एंड Q2 के चार्ज के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, उसके स्क्वायर के डिस्टेंस के, हमारे पास क्या हो जाएगी, उनके दरमियान में जो स्क्वायर है उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके दरमियान में प्रोपोर्शनल की साइन को खत्म करेंगे, तो प्रोपोर्शनल की साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 एंड Q2 ओवर आर स्केयर आ जाएगा हमारे पास। क्या आ गया, F इज इक्वल टू के Q1 ओवर Q1 Q2 ओवर आर स्केयर आ गया हमारे पास। यहाँ पे K क्या है, हेयर K इज, यहाँ पे हमारे पास K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब ये जो K की वैल्यू है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये इसकी मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन
टू पॉइंट चार्जेस। यानी कि के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? के हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये जो उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है जो इन दो चार्जेस के दरमियान में मौजूद है। अगर हमारे पास फॉर एयर होगी तो एयर हमारे पास होगी, तो एयर के लिए के की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये के यूनिट है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। यानी कि के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है जो कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान में मौजूद है, जिसे हम क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे पास Q1 एंड Q2 क्या है हमारे पास? पॉइंट चार्जेस हैं। तो पॉइंट चार्जेस क्या चीज होते हैं? इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं इसी में कि पॉइंट चार्जेस whose sizes are very small as compared to the distance between them। यानी कि ऐसे चार्जेस जो जिनका क्या है कि साइज जो होता है, जो उनके दरमियान में डिस्टेंस है, उसकी निस्बत क्या होते हैं? वेरी स्मॉल होते हैं। उस चार्जेस को हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्जेस कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? पॉइंट चार्जेस आ जाएंगे। ये था हमारे पास आज का टॉपिक कूलम्स लॉ। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।